नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ गए हैं। देखिए, रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आप कह सकते हैं, क्योंकि ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर यदि हम बात करें तो प्रॉफिट जो है सीधे डबल होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर 100% का जंप प्रॉफिट में हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, बारीक से रिजल्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, उसके साथ में और भी जो इसके बिजनेसेस, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का तो एक बिज़नेस है नहीं, काफ़ी बिजनेस है। रिटेल का बिज़नेस है, जियो का बिज़नेस है, वाइल्ड टू केमिकल का बिज़नेस है, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो हर एक का किस तरह का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में, और फिर बात करेंगे कि इसका रिजल्ट का किस तरह का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक पर, क्योंकि बहुत समय से अंडर वैल्यूड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ चल रही है। तो सडन यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट्स की। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें इनकम की कि कंपनी ने कितनी आमदनी जनरेट की है क्वार्टर 4 में, जो 3 महीने का क्वार्टर होता है उसमें बात करते हैं। फिर उससे हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे पिछले क्वार्टर से, फिर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर हम बात करेंगे। तो देख लीजिए, ये वाली जो कॉलम है, ये वाली यहाँ पर ईयर ऑन ईयर का कॉलम है, और ये जो है ये लास्ट क्वार्टर का कॉलम है। सॉरी, ये है लास्ट क्वार्टर का कॉलम, ठीक है, और ये है करंट क्वार्टर का कॉलम है। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम इनकम की बात करें तो सीधे चलते हैं टोटल इनकम पर। बहुत ज़्यादा ये इन सब में नहीं पड़ेंगे, जो हमें बात जाननी चाहिए सीधे हम वही बात चलते हैं, तो वही उसी बात पर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर यदि हम टोटल इनकम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये डाटा जो है करोड़ में दिए हुए हैं, ठीक है। तो करोड़ आप समझ लेना। यहाँ पर देखिए 1,58,133 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट हुआ है इस क्वार्टर में। तो इनकम की यदि हम बात करें तो अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 1,28,000 की इनकम थी, और उससे पिछले साल मतलब कि ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर बात करें तो 1,43,416 करोड़ की इनकम जनरेट हुई थी। तो दोनों केस में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो आमदनी है उसमें बढ़िया जंप देखने को मिल रही है इस क्वार्टर में। बात करेंगे आगे, इनकम की तो बात हो गई, अब बात करते हैं आमदनी। तो ठीक है, अब देखते हैं कि जो खर्चा है, खर्चा कितना हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद का जो यह जो कॉलम है वह एक्सपेंसेस का है, खर्चे का है। तो टोटल एक्सपेंसेस चलेंगे सीधे। ये जो बहुत सारा यहाँ पर पैरामीटर है, तो उतनी ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आमदनी और खर्चा को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर यदि टोटल एक्सपेंसेस की बात की जाए तो देख सकते हैं आप कि लगभग यहाँ पर 1,42,562 करोड़ का खर्चा हुआ है। और वहीं यदि पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1,13,000 का, और पिछले साल की बात करें तो 1,29,000 का। तो जैसे यहाँ पर इनकम बढ़ी है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो देखिए, यदि हम अब बात करें, सीधे अपने मुद्दे पर पहुँचते हैं और बात करते हैं प्रॉफिट कितनी जनरेट हुई है। तो देखिए, यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, जो कि ऑनर को एट्रीब्यूटेड होता है, यहाँ पर देख लीजिए आप इस पैरामीटर को बात करेंगे, जो कि ऑनर्स जो कंपनी के होते हैं जैसे मुकेश अंबानी, उनको जो एट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देख सकते हैं इस क्वार्टर की यदि हम बात करें तो 13,227 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात की जा रही है, सारा एक्सपेंसेस वगैरह को, टैक्स वैक्स जितना होता है सबको माइनस करके यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात की जा रही है। तो 13,227 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, और वहीं पिछले क्वार्टर में 13,101 क्वार्टर का। और देखिए, जो बात हो रही है यहाँ पर जंप जो हुआ है 6 दूनी 12, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 128% का जो जंप हमें देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर, ठीक है। प्रॉफिट की यहाँ पर बात की जा रही है। प्रॉफिट कहाँ गया भाई, सारा वो चला गया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 128% का जंप हमें देखने को मिल रही है। तो प्रॉफिट में जो जंप है बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार यहाँ पर प्रॉफिट में तेज़ी देखने को मिली है। वहीं यदि एनुअल प्रॉफिट की बात की जाए, एक साल में जो प्रॉफिट होता है उसकी बात की जाए, तो यहाँ पर ज़बरदस्त रिकॉर्ड प्रॉफिट दर्ज की गई है। लगभग 53,739 करोड़ की जो है प्रॉफिट हमें देखने को मिला है एक साल में, और यह रिकॉर्ड प्रॉफिट है। वहीं इस पर
जो रिजल्ट्स पर बोलते हुए जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, उन्होंने कहा कि अभी जो समय चल रहा है देश में बहुत ही कठिन समय है, बहुत ही परेशानियों से जूझना पड़ रहा है और हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है इस समय अपने लोगों को बचाने की है, अपने लोगों को किस तरह से यहाँ पर इस पैंडेमिक से निकालने की है और उसके लिए हम अपनी जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अपने लोगों को बचाया जा सके। आगे मुकेश अंबानी ने कहा कि हमारा जो बिज़नेस है वाइल्ड टू केमिकल का बिज़नेस है या फिर रिटेल का जो बिज़नेस है उसमें बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और रेसिलेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो हमारा जियो का बिज़नेस है, जो हमारा डिजिटल बिज़नेस है, ठीक है। यदि हम बात करें वाइल्ड टू केमिकल बिज़नेस की तो लगभग यहाँ पर 20% का जंप हमें देखने को मिल रहा है इसके रेवेन्यू में। सिक्वेंशियली बात कर रहे हैं, मतलब कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बेसिस पर यदि बात करें तो 20% का जंप देखने को मिल रही है। और वहीं यदि हम बात करें ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर तो लगभग यहाँ पर हमें 16% का जंप देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। और ये जो बात हो रही है ये हो रही है वाइल्ड टू केमिकल जो बिज़नेस है O2C जिसे हम कहते हैं उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। और वहीं यदि हम इसके जियो की बिज़नेस की बात करें तो जियो में यहाँ पर जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है इसके प्रॉफिट में जो लगभग यहाँ पर जो डाटास हमारे पास अवेलेबल है उसमें लगभग यहाँ पर 47.5% के आसपास जंप देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर, ठीक है। और वहीं यदि हम ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर अब बात करें तो 19 पॉइंट लगभग यहाँ पर 19.5% के आसपास यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है हमें ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। तो देखिए जो इसका जियो का बिज़नेस है उसमें भी बढ़िया यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो पेंडेमिक के बाद से जो रिकवरी है वह काफ़ी यहाँ पर तेज़ होते हुए नज़र आ रही है। तो देखिए एक चीज़ आपको और समझना होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक ऐसा स्टॉक है जिसके बारे में आपको सोचना नहीं है कि यह कंपनी में पैसा आपका डूब सकता है। हाँ ज़रूर यहाँ पर ऑपरेटर की मिलीभगत रहती है, ऑपरेटर का चाल रहता है जिसके कारण कि बहुत सारे लोग जो हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जैसे स्टॉक में भी फंसे होते हैं। एक समय जब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लगातार भागे जा रहा था 2300 के आसपास का हाई इसने बनाया हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। उसके बाद से लोग जो थे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स थे जो कि टारगेट बता रहे थे, उसी समय 4-5 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उसी समय टारगेट बता रहे थे कि 4000-5000 से अब यह नीचे तो रुकने वाला नहीं है। उसी चक्कर में काफ़ी लोग उसमें फंसे हुए हैं और लॉस बुक करके निकले भी हैं। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको समय ज़रूर ले रहा है लेकिन जब दौड़ेगा तब आपको इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसका जो टारगेट है आपको 3000 का जो टारगेट है बहुत ही जल्द आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। यह थी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।